तो जब मेरा जन्म हुआ तो पूज्य माताजी पिताजी दोनों का ये भाव रहा कि हमको जो ये पुत्र प्राप्त है ये श्री इंदौर में जो विद्या धाम है वहां की कृपा प्रसादी है। अब मैं जन्म लेने के बाद 97 में इंदौर आया था, उसके बाद सीधा मैं इंदौर आया 2016 में, तब मैं विद्याधाम गया था। तो भगवान तो बहुत वर्षों पहले ही परम पद उनका हो गया, परंतु उनके शिष्य परिकर सब जानते हैं कि ये इंद्रेश जी जो हैं ये हमारी सरस्वती मैया के ही प्रसाद हैं। तो 2016 में मैं गया था, तब से अब तक मैं इंदौर कम से कम 10 बार आ गया, लेकिन विद्याधाम नहीं गया। कल कहीं जाने का कोई क्रम नहीं था, क्योंकि आज निकलना है। तो कल रात्रि बड़ा व्यस्त था, एक गुना से भैया आए थे, रात में 3 बजे तो मैं सोया कल, तो बड़े काम थे कल करने को। लेकिन कथा में आने से पहले एक बालक विद्याधाम का आया, और जब वो आया तो आकर के इतना भावुक कंठ उसका भरा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ भैया बताओ। बोले महाराज जी मैं सो रहा था तो स्वप्न में भगवान आए थे, जो महाराज जी थे, और भगवान आकर के कह के गए कि इंद्रेश इस वर्ष 3 बार इंदौर आया लेकिन विद्याधाम नहीं आया। अब उनको कैसे पता? बोले स्वप्न में आकर के महाराज जी ने आग्रह किया कि इंद्रेश को कहो कि वो हमारी सरस्वती विद्या देवी का ही प्रसाद है, अब इस वर्ष की अंतिम कथा वो करके वापस वृंदावन जाए, उससे पहले माँ को प्रणाम करे, माँ उसको याद कर रही है। कल रात कथा करके जो मैं भागा हूं इंदौर, और वहां पर असंख्य लोग उमड़े थे मिलने के लिए, और जब जाकर के वहां प्रणाम किया तो लगा मेरी वास्तविक माँ मेरे सामने बैठी है, जिनकी कृपा से आज मैं कथा कह पाता हूं। ये किसकी कृपा? सरस्वती की तो कृपा है। कथा कहना, सुनाना, लोगों के हृदय में भक्ति प्रकट करना, कीर्तन गाना, पद गाना, ये सरस्वती की कृपा ना हो। नहीं तो आप यदि मेरी दिनचर्या देखें तो ना तो मैं रियाज करता हूं, ना मैं समय पर सोता हूं, ना समय पर भोजन करता हूं, लेकिन फिर भी ये कंठ यदि सुधरा हुआ है तो ये सरस्वती की कृपा है, और ये उन्हीं विद्या देवी की कृपा है। कल रात्रि जाकर के मैं बड़ा भावुक हुआ, माँ को प्रणाम किया, और इस भूमि को प्रणाम किया, मालवा की भूमि को, क्योंकि इस भूमि की मुझ पर बड़ी कृपा है। महाकाल की, ओमकारेश्वर की, तुलजा भवानी और चामुंडा देवी और माँ विद्या देवी, इन सब की कृपा, नर्मदा की कृपा, शिप्रा की कृपा से ही मैं कथा कह पाता हूं। इसलिए आज अपनी इस कथा के विश्राम में मेरे वास्तविक श्रोता और मेरे वास्तविक कर्णधार, इन सबको मैं भूरी भूरी प्रणाम करता हूं। और आप सब जो यहाँ के निवासी हैं, आप सबको भी मैं बहुत बहुत वंदन करता हूं। विगत 7 दिनों में कई भाव कहे, कई भाव रह गए, कई भावों का स्पर्श हुआ, बहुत कुछ हुआ। यदि किसी प्रकार वाणी की कोई त्रुटि रही हो, या किसी को किसी प्रकार का क्षोभ इस व्यासपीठ के वचन से हुआ हो, तो आप सब लोग सब माँ से प्रणाम करके प्रार्थना करें कि बालक को क्षमा करें। आज कथा का विश्राम दिवस है। अधिकतर कथाओं के विश्राम दिवस में ऐसी भागदौड़ में ही रहता हूं, क्योंकि अगले किसी कार्यक्रम में या कहीं पहुंचना होता है। आज का ऐसा है कि अभी यहाँ कथा कर रहे हैं, 11 बजे 11:30 बजे का फ्लाइट है, भागेंगे वृंदावन पहुंचेंगे, और शाम को फिर कथा है वृंदावन में। तो वो करके फिर कल निकलेंगे कलकत्ता के लिए, और 1 तारीख से कलकत्ता के बगल में ही एक मिदनापुर नाम का एक स्थान है, वहां पर कथा का क्रम है। जीवन यही है बंधुओं, और मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, ठाकुर जी हमको भागवत जी से केवल एक ही वस्तु चाहिए, इस कथा के करने पर सबको कुछ भी लाभ मिले, मुझे एक ही लाभ चाहिए, और वो लाभ यही है कि मैं श्रोता के रूप में जीव मानस को तो बहुत देख चुका, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस कथा का फल ये मिले कि कथा मैं ही करूं, लेकिन श्रोता के रूप में ठाकुर जी बैठे,
ठाकुर जी कथा सुने और उनको सुनाओ।